उनका प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे बीच में स्वागत करते हैं, जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो आज वो प्रभु के दास और दासी हमारे बीच में आकर परमेश्वर की महिमा करने वाले। हम उनका प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे प्रेयर लाइन में स्वागत वेलकम करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कितनी खुशी की बात है कि एक और बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर हमारे जिंदगी में जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए परमेश्वर के धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर हमें पापों की गंदगी से उन्होंने हमें छुड़ाया है, उन्होंने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर की आराधना करें। ये सुपरिचित गीत है, मेरे दिल में नया गाना। हम ये गाना गाते परमेश्वर की आराधना करते हैं। दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पापों की गंदगी से मैं गया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पापों की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, नया गाना मुझे यीशु देता है। इच्छा की मुसीबत क्या करेगी, उच्छा की जिंदगी तलाशा रखता हूँ। इच्छा की मुसीबत क्या करेगी, उच्छा की तलाशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद गाऊंगा जीवन भर अपने की उपस्थिति में उसकी आराधना करते हुए जब हम बैठते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, उनको हमारा स्वास्थ्य से, यदि परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, उसके लिए हमें आराधना करना है, उसके लिए उनकी स्तुति करना है। हमारे तंदुरुस्ती से हमें उसकी आराधना करना है। हमारे पास जो कुछ है उन सब चीजों से परमेश्वर की आराधना करना है। इस गीत को हम गाते हैं जो कहता है, तू मेरा शरण स्थान। उस महान परमेश्वर के लिए हम अपनी सारे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के साथ आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दिया, अपना प्रिय पुत्र भी हमारे लिए जीवन दे दिया। कभी भी हम
उसका अपार प्यार कभी भी नहीं जान सकते। परमेश्वर की हम एक और बार स्तुति करते हुए आराधना करते हुए आमीन। बहुत आज से प्रभु के दास ब्रदर जैसन और सिस्टर एंसी सुंदर आराधना हमारे बीच में किया है। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इस समय प्रभु का जो वचन हम सुनने वाले हैं, आज का जो प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन लेके हमारे बीच में ब्रदर एवेंजलिस्ट वर्गीस कोलगोम्पिल जो हमारे मिशन डायरेक्टर आईपीसी महाराष्ट्र स्टेट के हैं, तो प्रभु के बहुमूल्य दास नम्रदास आज हमारे बीच में है, जो वर्गीस सर अब उनका द्वारा हम प्रभु का वचन को सुनने वाले हैं। तो इसके अपना हिंदी ओकलामा प्रेयर लाइन में हमारे वर्गीस साहब का हम स्वागत करते हैं। आगे प्रभु का जो वचन से हम सबों को बांटने के लिए इस प्रेयर लाइन में हम उनको वेलकम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड सर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़। परमेश्वर का पवित्र नाम की स्तुति होवे। आज आप लोगों के बीच में आने के लिए, आप लोगों के साथ में मिलके एक परमेश्वर का नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हुआ बड़ा अवसर के लिए हम सब मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करें। खास करके मुझे आमंत्रण किया हुआ पास्टर कुरियन चरियान और उनका परिवार, और इस मीटिंग की चालक पहलमान पासवान और हमारी सभी पासवान लोगों के लिए परमेश्वर का नाम की महिमा करता हूं, और सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम में जय मसीह की। हम जानते हैं कि सवेरे हम प्रार्थना के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, लेकिन हम मसीह लोग हैं, जहां भी हम इकट्ठा होता है तो प्रार्थना तो करता ही करता है, साथ ही साथ थोड़े से परमेश्वर का वचन में से सीखना वही हमारी आधार है, और हमारी जीवन का रास्ता है, वो हमारे जीवन की रोटी है। तो उसमें से थोड़ा खाते हुए हम शक्तिमत बने, और आज दिन भर का जीवन के लिए हमें परमेश्वर मदद करे, ये हमारा आशा है। कि मैं थोड़ा सा समय परमेश्वर का वचन की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। उसके लिए आपका ध्यान और प्रार्थना का साथ आप बैठेंगे कि मैं पहले तीमुथियुस उसके पहले अध्याय उसकी 12वीं आयत है। आप लोगों को सुनाई दे रहे? सुनाई दे रहे? ओके ओके। मैं एक दूसरा लाइन चालू करके रखा, उसमें आवाज नहीं आ रहा था, इसलिए मैं पूछा। आपको आवाज आ रहा है पहलमान सुभाष सर? यस। सुरेंजरियन सर सुनाई दे रहे? सुनाई दे रहे। ओके। वीडियो ऑन करने से ऑफ करने से होता है? ऑफ करने से भी वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। ओके ओके, अभी ज्यादा क्लियर होता है ना? बराबर। ओके ओके ओके। प्रेज द लॉर्ड। पहले तीमुथियुस की किताब पत्री उसके पहले अध्याय उसके 12वीं आयत। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। एक शब्द हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपकी धन्यवाद करते हैं। अहमदनगर की पासवान लोगों के साथ मिलते हैं, ऐसा एक अवसर आपने दे दिया, इसलिए हम आपके धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के सामने हम बस थोड़ा देर बैठ रहा है। इस वचन को सिखाने में मुझको आपने शक्ति और सामर्थ्य दे और अधिकार दे दे, और सुनने वाला हमारा सारे
भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता है, बाल बच्चे के लिए प्रार्थना करता है, सबको आप आशीर्वाद से कर दे। इस आज जो सुनेंगे वो उसको ग्रहण करने के लिए और अपने जीवन में वो कार्य करने के लिए आप उन्हें सहायता मदद करें। सब प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता है, सुना और दया से ग्रहण कर पिता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन, इस पत्रिका हम सब जानता है किसने लिखा है। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस नाम का एक नौजवान विश्वासी को लिखा हुआ है। तो उसने 3 बात इस पत्रिका में खास करके लिखा हुआ है। क्या है? सर्वप्रथम यह पत्री कलीसिया में झूठी शिक्षा के विरुद्ध एक चेतावनी दे रहा है। दूसरी बात, इस पत्री में कलीसिया के प्रबंध और आराधना संबंधी निर्देश दे रहा है। तीसरी बात, तीमुथियुस को यह सलाह दी गई है कि वह कैसे यीशु मसीह की एक अच्छा सेवक बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस 3 बातों को लेके बात नहीं कर पाएगा, समय की कमी के कारण। मैं इसमें से एक छोटा सा भाग दृष्टांत के साथ मैं आपसे बात करूंगा। तो दृष्टांत इसलिए लेता है, हमारी गुरु यीशु मसीह जिधर किधर भी जाते थे तभी उसने इस दृष्टांत के साथ वचन को पेश करता था। दृष्टांत एक अल्का मानुष को भी, एक निर्बुद्धि व्यक्ति को भी दृष्टांत के साथ में अगर वचन में से पेश करूंगा तो उनको जल्दी से जल्दी और अच्छी रीति से समझ में आ जाता है। इसलिए यीशु मसीह दृष्टांत को हमेशा इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर अपनी गुरु और अपनी मुक्तिदाता यीशु मसीह इस प्रकार इस दृष्टांत को इस्तेमाल किया तो हम भी दृष्टांत इस्तेमाल करना सही है। तो मैं समझता हूं यहाँ पे जुड़ा हुआ 13 जन जुड़ा हुआ है, तो 13 के 13 जन भी तो पासवान रहेगा, नहीं तो पासवान के साथ मिलके सेवकाई करने वाला तो एक ज्येष्ठ विश्वासी रहेगा। तो हम सब मिलके इस देश का सुसमाचार के लिए मेहनत करने वाला और उसके लिए कष्ट उठाने वाला है। तो हम किस प्रकार से कष्ट उठाना है, किस प्रकार से सेवकाई करना है कि एक दृष्टांत में बताना चाहता हूं। पासवान एक किसान की तरफ काम करता है। पासवान एक किसान की तरफ काम करता है और फल के लिए इंतजार कर रहा है। आप लोग अपने जीवन में, पासवान लोग सब सुनते हैं कि आप लोग अपने जीवन में एक जांच कर लो, तो एक किसान की तरफ आप काम करते हैं क्या नहीं करते, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जरूर मैं किसान की तरफ काम करता है। किसान कैसे खेती करता है, किसान से जुड़ा हुआ हम सब, हमारी जो रोज का रोज खाने के लिए जो मिलता है, अनाज मिलता है, भाजी पाला तरकारी जो कुछ मिलता है सब किसान से मिलता है। तो किसान से जुड़ा हुआ जिंदगी है हम लोगों का। तो एक किसान किस प्रकार काम करता है, देखो किसान ऐसा है, जंगली जमीन को खेती के लिए तैयार करता है। जंगली जमीन कैसे रहता है कि जंगली झाड़, काटेले झाड़, पौधा सबको निकाल के साफ करता है। इस प्रकार पाप से भरा हुआ इस दुनिया में हम जाके उनका मन की जो काटेले झाड़, उसके पाप का झाड़, उसके जंगली झाड़ जितना भी है उनके मन में से दूर करके उनको एक यीशु मसीह के लिए अच्छा फलदायक खेती बना लेता है। यही एक किसान की काम। वैसे ही एक पासवान भी एक मनुष्य का हृदय को, जंगली हृदय को एक अच्छा परमेश्वर का फल परमेश्वर के लिए फलदायक एक अच्छा खेती बना लेता है।
तो किसान किस प्रकार इसको साफ कर लिया, उसके बाद में क्या करता है, उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, खेती के अंदर बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। ये पत्थर को हम निकाल करके एक कोपरे में जमा करता है। तो कोपरा तो पत्थर का एक जगह बन जाता है और बाकी जगह सब अच्छा बन जाता है और खेती के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में फिर वो खेती को क्या करता है, हम जोतते हैं, प्लोविंग करता है। जोतना तो जरूरी है। जोतता है उसका मतलब क्या होता है, ऊपर का मट्टी को नीचे ले जाता है और नीचे का मट्टी को ऊपर ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मनुष्य हृदय की ऊपर का जो मट्टी है, जो उसमें अहंकार रहता है, प्राउड रहता है, उसमें मन में जो कुछ है, उनका मन के अंदर जो कुछ गर्व है, वो गर्व को नीचे ले जाता है और नीचे का नम्र भूमि को ऊपर ले जाता है। इस प्रकार परमेश्वर के सामने नम्र हो जाता है। एक मनुष्य अगर मुक्ति के लिए यीशु मसीह के पास आता तो रो रो के क्यों आता है, हंस हंस के क्यों नहीं आता है? भले उसको नाचमान दुनिया से स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने के लिए हम उनसे उनके मन में कार्य किया है, उनसे बातचीत किया है और वो खुशी से यीशु मसीह के पास आता है, लेकिन फिर भी वो रोता है इसलिए कि उसका मन में बहुत बड़ा नम्रता आ गया है। उनका गर्वी के बारे में वो पश्चाताप कर रहा है, उसके पाप के बारे में वो पश्चाताप कर रहा है, उसका नीचे का मट्टी ऊपर आ रहा है। इसका निशानी ये है कि उसकी नीचे का मट्टी ऊपर आ रहा है। वो उसको जोतता है, हम जब भी उसको जोतते हैं तभी वो नम्र हो जाता है और रोते हुए यीशु मसीह के पास आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में फिर हम क्या करता है, उसमें पानी छोड़ता है। पानी क्या किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। फिर हम पवित्र आत्मा का सहायता से उनकी मन में तो कार्य करता है। फिर उसके बाद में बीज बोता है। उसके अंदर बीज क्या होता है? परमेश्वर का वचन बीज है, वो बोता है। बहुत सारा बीज बोते 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 तो उसको एक अच्छा खेती बनाता है, एक अच्छा खेती बनाता है। कि बीज बोने के बाद में हम कम नहीं कर सकते अपना काम, फिर भी काम आगे करना पड़ेगा। फिर हम क्या करता है, फिर पानी छोड़ता है, फिर उसको खाद देता है, खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। फिर फल के लिए हम इंतजार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब कुछ करने के बाद में भी हमको फल के लिए इंतजार करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कापड़ तो हमें रेडीमेड, जैसे रेडीमेड कपड़ा मिलता है, बाय एंड वियर, तो हमने खरीदो और पहनो। इस प्रकार कोई आत्मा जीता नहीं, किसी को आत्मा ऐसा नहीं मिलता है जावे और 10,000 रुपया में एक आत्मा लेके आओ, ऐसा नहीं होता है। तो हमें उसके लिए एक किसान की तरफ हमें मेहनत करना है और सारे मेहनत करने के बाद में भी हमको फल के लिए हम इंतजार करना पड़ता है। केवल वो नहीं है, फल जब भी मिलता है तभी उसमें भी फर्क है। कोई कोई खेती है जल्दी फल देने वाला खेती है, वो क्या है, अपना भाजी तरकारी और पालक होवे, लाल माट होवे, मेथी होवे, ये सब हमको जल्दी जल्दी फल देने वाला है। 1 महीने में हमको फल मिल जाता है। लेकिन कुछ फल ऐसा होता है वो बहुत समय के बाद में हमको फल मिलता है। उसका उदाहरण ये है कि सांप का लकड़ी 100 साल तक तो पालन पोषण करेगा, तब जाके अपने को वो लकड़ी मिलता है। इमली का पेड़ देखो, तो मेरे पिताजी अगर इमली का पेड़ लगाया तो उसका फल मैं खाता हूं। साग का लकड़ी अगर मेरा पिताजी लगाऊंगा तो फिर मेरे को मिलने वाला है या मेरे बच्चे को मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, इस प्रकार पासवान के जीवन में भी हम देख ले, एक पासवान होवे या एक मसीह सचमुच सेवकाई करने वाला,
सुसमाचार का प्रचार करने वाला कोई भी एक मसीह व्यक्ति अगर सेवकाई करूंगा तो उसका फल, उसका बाजी पाला खाने वाला है वो पासवान या वो मसीह व्यक्ति। लेकिन बड़ा साग का लकड़ी होवे, इमली का पेड़ होवे, वो किसको मिलने वाला है? वो उनका बच्चे को मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आप निराश मत हो जाओ। आप आज साइकिल पे जाने वाला है या मोटरसाइकिल में जाने वाला है तो आपका बच्चा उससे कभी कम नहीं होएगा। तो आप आपकी बच्चा आशीष पाने के लिए आप आज ये मेहनत कर रहा है, कड़ी से कड़ी मेहनत करने वाला, कड़ी से कड़ी धूप में घूमने वाला, कड़ी से कड़ी कठिनाई को सामने करने वाला, कड़ी से कड़ी कठिनाई को सामने करने वाला कोई भी व्यक्ति मुझे सुनता है तो आप ये यकीन करो कि हम लोग सब उस रास्ते से आया हुआ है। हमारे बाप दादा लोग उसी रास्ते से आया हुआ है, उसी का फल आज हम पीढ़ी से लेके पीढ़ियों तक उसकी फायदा मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो अब्राहम के बारे में हम अगर देखेगा तो अब्राहम क्या किया थे? अब्राहम परमेश्वर का आवाज सुन के अपने देश को छोड़ के परमेश्वर का आवाज के पीछे चले गया। लोत भी उसके साथ में आया, लेकिन लोत का देश और उसका परिवार को नाश करने के लिए परमेश्वर ने विचार किया। तभी अब्राहम के वजह से परमेश्वर उसको नाश नहीं किया। इस प्रकार एक पासवान के वजह से पासवान के बच्चे को आशीष भी देता है, मुसीबत से उसको बचाता भी है। उनका पासवान का प्रार्थना को सुनते हुए परमेश्वर उनका परिवार को संभालता है, परिवार को आगे बढ़ाता है। इसीलिए लोग आपसे ये पूछते हैं आपको अमेरिका से पैसा आता है क्या? आपके पड़ोसी को ये समझ नहीं आएगा कि आपको पैसा अमेरिका से आता नहीं। आपको पैसा कहां से आता है? पैसा आता तो जरूर, लेकिन आता तो ऊपर से आता है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। तो हमको मदद करने वाला ऊपर एक बड़ा राजा के राजा और प्रभुओं का प्रभु बैठा हुआ है। सारे दुनिया वाले को, सारे अंबानी अडानी को देने वाला परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर। ये विश्वास हमें करना है। सारी दुनिया को धन संपत्ति देने वाला परमेश्वर हमारी परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर अगर नहीं देवे तो इस दुनिया में किसी को भी कुछ नहीं मिले। इतना बड़ा परमेश्वर, इतना महिमा में परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। तभी हमें बहुत से आगे बढ़ने के लिए जो ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य मिलता है और हमारे बच्चा उससे भी तरक्की करता है। तो हम आज ये सोचो कि आज भाजी पाला में खाता हूं, लेकिन हम एक झाड़ लगाया हुआ है, साग का झाड़ लगाया हुआ है, इमली का पेड़ लगाया हुआ है, ये समझते हुए हमें आगे जाना है। तो ये इसमें से फल किसको मिलने वाला है? मेरे बच्चे के लिए मिलेगा। मेरे को तो अनुग्रह मिलेगा ही मिलेगा, मेरे को आशीष मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मेरा बच्चा भी आशीष पाएगा ही। मैं जो करता है उसके फल मेरा बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा। ये समझते हुए हमें आगे जाना है। और समय है क्या प्रिंजर या मास्टर? कितना बजे तक बंद करना है? 8:30 8:30 8:30 हाँ 8:30 ओके। 10 मिनट बचा हुआ है। मैं जल्दी समाप्त करूंगा 10 मिनट के अंदर। एक और उदाहरण मैं बता दूंगा। तो इवांजलिस्ट किस प्रकार कार्य करता है? एक किसान की तरफ कार्य करता है। फिर एक और उदाहरण मैं आपको बोलूंगा कि वुड कटर के जैसे। वुड कटर कौन होता है? लकड़ी काटने वाला, पेड़ काटने वाला, पेड़ को काटने वाला। वो कैसे काटता है कि जंगल में जाके या अपना खेती में से कोई पेड़ काटता है तो हम ये नहीं करता है कि खुलाड़ी सुबेरे ले लिया और जाके कोई भी पेड़ को नहीं काटता है। तो हमें पहले से देख के रखना है किस पेड़ को हम काटना चाहते हैं। तो वो पेड़ को पहले चुन के ले लेते हैं, फिर खुलाड़ी लेके जाके जंगल में से वो पेड़ को काटता है।
तो पेड़ काटता तो जाके सीधा जाके नीचे कुल्हाड़ी नहीं मारता है, तो पहले क्या करता है, उसका शाखा को, उसका डालिया को काट डालता है। तो इस प्रकार हमें एक व्यक्ति को अगर सुसमाचार बांटने के लिए एक व्यक्ति के पास जाता है तो हमें इस प्रकार कार्य करना है। पहले जाके उसका शाखा को, शाखा किसको दिखाता है कि उसका बैड हैबिट, उसका जो गलत रिलेशनशिप, बुरा आदत, गलत रिश्ता, अनचाहा रिश्ता, इसको सब काट काट के उसको तो निकाल लेते हैं। उसके बाद में फिर उसको सुसमाचार के उसको कलीसिया में ले आता है। तो इस प्रकार हमें पहले उसका बुरा आदत को काट के तो उसको निकालना पड़ेगा, तब जाके उसका वाइफ, उसके बीवी, उसकी बाल बच्चा सब हमारे साथ रहेगा। बोलेगा कि इन्होंने हमारे घर में पहले दारू पी के आके बीबी को मारते थे, बच्चे को मारते थे, बच्चे को स्कूल में नहीं भेजते थे, पड़ोसी से झगड़ा करते थे, लेकिन अभी उसका वो पीना बंद कर लिया है तो पैसा घर में आ रहा है और बीबी बच्चा खुश है, बच्चे को नहीं मारता है, बीबी को नहीं मारता है। तब वो अगर मसीह में आया तो पड़ोसी भी बोलेगा चलो मसीह में जाने दे, ये गटर में पड़े रहते थे, आज तो वो तो कम से कम अच्छी रीति से जीवन बिता रहा है। इसलिए हमें पहले क्या करना है कि उनका डालिया काटना है, उसकी शाखा को काटना है, उसके बाद में हमें उसको काटना है। तो काटता कैसा है, एक बार कुल्हाड़ी मार दिया और चले जाता है तो पेड़ गिरते हैं नहीं, बार बार काटता है, बार बार मारता है। जब तक अपना निशाना क्या है, अपना टारगेट क्या है, अपना आशा क्या है, एकमात्र लक्ष्य हमारा कि पेड़ गिरना चाहिए। तो पेड़ गिरेगा तब तक हम काटते रहेगा, पेड़ गिरेगा तब तक हम कुल्हाड़ी मारते रहेगा। तो कुछ लोग 5 साल के बाद में और कुछ पेड़ गिरता है, कुछ पेड़ 10 साल के बाद में पेड़ गिरता है, कुछ पेड़ 20 साल के बाद में गिरता है। निराशा मत हो जा। मैं आज 20 साल से एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, आज भी वो विश्वास में नहीं आया है, लेकिन प्रार्थना बंद नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए अब निराशा नहीं होना है कि प्रार्थना में लगे रहना और लकड़ी काटना, पेड़ काटने के लिए कोशिश करते रहना। सवेरे आप अपनी खेती करो, शाम को भी आपका हाथ ना विश्राम करे, लगातार हम कोशिश करते रहेगा। हमारे आखिरी श्वास तक हमारे समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं बंद करना चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के सेवकाई में लगे रहता है। तो मैं जानता हूं अच्छी तरह काम करता है, इसलिए अच्छी कार्य हो रहा है वहां पे हवा नगर में। तो आप लोग सवेरे झाड़ लगाते हैं और शाम को भी पानी छोड़ने के लिए जाते रहना, और लकड़ी गिरेगा तब तक हम लकड़ी काटते रहेगा। पेड़ को गिराना हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य की ओर हम चले जाएगा। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद करे। आने वाले दिन में आपका सबकाई को परमेश्वर बहुत ही आशीष देने दे। तो ये मेरा प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह। सर बहुत आज से आत्मिक संदेश हमारे तक, हमारे सबके तक आपने पहुंचाया है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज आत्मिक बातें